एक बार फिर आपके सामने आपसे मुलाकात करने और अपनी दिल की बात आपको साझा करने के लिए दोबारा आया हूँ। होता क्या है कि कोई परिवार होता है, अगर कोई परिवार में कोई दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ परिवार अपनी मुखिया से कहता है। ऐसी सत्ता शासन होता है। सत्ता शासन में अगर बैठा हुआ जो सत्ता शासन के लोग हैं, अगर उनसे शिकायत नहीं करेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर जानकारी कैसे होगी। भारत में जो हमारा संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उसी संविधान के तहत वो संसद बनी हुई है जो हमारे लिए सर्वोच्च सम्मानीय है, और उसमें बैठे हुए माननीय लोग भी हमारे सम्मानीय हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जो संसद में बैठे हुए 543 लोग हैं, वो हमारी जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। आपको जानकारी है कि इस सदन का खर्चा एक दिन का कितना आता है? लगभग आंकड़ों के मुताबिक लगभग 9 करोड़ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, मतलब 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट के हिसाब से खर्चा आता है। ये आंकड़े बताते हैं, लेकिन हमें तो इस बात में पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि इन 543 सांसदों में से, माननीयों में से लगभग 251 जो सदस्य हैं वो आपराधिक, जो उन्होंने अपना इतिहास दिया हुआ उसमें 2024 में आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज हैं, और उनमें लगभग 170 माननीय ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो पहले जो सांसद हुआ करते थे या जो होते थे वो जनसेवक कहलाते थे। उन जनसेवक का मतलब होता है जनता के द्वारा चुने गए सेवक, और जनता की उनको सेवा करना उनका धर्म होता था ये। लेकिन आज की तारीख में इन माननीयों का जो भत्ता आता है, तनख्वाहें भी आती है, वेतन भी आता है, भत्ता भी आता है, ऑफिस खर्चा आता है, उनके जो क्षेत्र में घूमने का खर्चा होता है वो भी सरकार ही देती है, किराया भत्ता नाश्ता वास्ता सब वो गवर्नमेंट देती है जनप्रतिनिधियों को। और ये लगभग आता है जो सचिवालय देता है, लोकसभा सचिवालय देता है, वो देता है 800 समथिंग, इसका आंकड़ा मेरे पास है, तो ये लगभग 862 करोड़ रुपए सालाना दिया जाता है। और जो राज्यसभा का जो बजट आता है वो आता है 416 करोड़ का। दोनों को अगर मिला लीजिए आप तो लगभग 1278 करोड़ रुपया जो वार्षिक खर्च किया हो जाता है माननीयों के ऊपर। अगर दोनों सदनों का मिलाएं हम तो लगभग 788 सांसदों का कुल खर्चा आता है 3300 करोड़ रुपये। ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा होता है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को अगर इतना खर्च करना है, और देश कहाँ जा रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं इस वक्त वर्तमान में कि देश की स्थिति क्या होती जा रही है, शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया है, उसके बाद बेरोज़गारी कहाँ चली गई है। तो ये सब चीज़ें, चूँकि इन मुद्दों पर बात करने का आज समय नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसे सांसद जो आपराधिक में लिप्त हैं, उसमें से आंकड़ा है मेरे पास 240 जो बीजेपी के सांसद हैं, उनमें से 94 सांसदों पर आपराधिक मुकदमे कायम हैं। ऐसी कांग्रेस के हैं जो 99 में से 49 सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे कायम हैं। समाजवादी पार्टी के भी ऐसे सांसद 37 में से 21 सांसदों के ऊपर ये मुकदमे कायम हैं। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर ऐसी चीज़ों के साथ भारत देश पूरा कर रहा, तो इनके लिए अगर ये इनको वेतन मिल रहा है, इनको भत्ता मिल रहा है, इनको सब चीज़ मिल रही है, तो एक तरीके से ये तो आपकी नौकरी हो गई ना, जनसेवा कहाँ हुई। अगर नौकरी है तो फिर आपको 60 साल में रिटायरमेंट भी होना चाहिए। अगर पैसा आप भत्ता वेतन सब ले रहे हैं तो एक क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए, एक टेस्ट भी होना चाहिए आपका कि आप उस टेस्ट के माध्यम से क्वालिफाइड अगर करते हैं तो आपको जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार है, चुनने का अधिकार है जनता को। जो डॉक्टर में इंजीनियर वगैरह आते हैं 60 साल में, मास्टर वगैरह सब रिटायर हो जाते हैं, तो अगर वेतन आपको मिला तो आपको भी 60 साल में रिटायर होना चाहिए। आम जनता की सवाल है कि 60 साल में आपको रिटायरमेंट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी आपकी होनी चाहिए। 7 पास या 7 फेल आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाता है जो पूरा प्रदेश चला रहा है। तो ये सब चीज़ें खैर मुद्दे हैं ये, और जनता इसको कभी कभी करती भी रहती है, तो कभी दिल में आता है ऐसी चीज़ों के लिए कि आपसे रूबरू इस बारे में चर्चा भी की जाए। अब मुद्दे आते हैं कि किसान जो संविधान बना हुआ है वो किसानों के लिए कैसा संविधान है, किसान क्यों परेशान हो रहा है, शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है। तो ये सब आज आंकड़े जो थे हमारे, तो हमारा एक था माननीयों के ऊपर बात करना कि माननीय लोग आज हमारे साथ, उनकी जो व्यवस्था बनाने का होना चाहिए, देश को विकास की राह पर ले जाने का होना चाहिए। इतना खर्च होने के बावजूद देश की स्थिति क्या हो रही है कि हम आपसे छुपी नहीं हुई हैं, और हम तो एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं इस वक्त, जो सबको पता है कि देश का बंटवारा कैसा हो रहा है। मैं धर्मेंद्र खरे
और आपसे यही चाहूँगा कि अगला जो एपिसोड मेरा आएगा वो एक शिक्षा के ऊपर आएगा। और दूसरा एक जो आप देखते हैं कि आपका ये मुख्यमंत्री पोर्टल होते हैं, इनकी स्थिति आज की क्या है, इस बारे में अगली बार चर्चा करेंगे। मैं धर्मेंद्र खरे।